हनुमान जी के बल और पराक्रम की व्याख्या करना बहुत कठिन है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अंश बता रहे हैं और रामायण के अनुसार उन्हें वायु देव का पुत्र कहा गया है। युवा अवस्था में उनके किए पराक्रम की व्याख्या तो हमने अपने कई वीडियोस में ही की है, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपने बल और पराक्रम से सबको अचंभित कर दिया था। उनके शिशु काल में किए गए ऐसे ही हैरान कर देने वाले कार्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। फिल्म फ्रेंजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 और उत्तरकांड सर्ग 35 के अनुसार प्रभु श्री राम अगस्त मुनि जी से कहते हैं कि हनुमान जी के संबंध का जो भी यथार्थ वृत्तांत हो वो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि अगस्त जी कहते हैं कि बल, गति और बुद्धि में हनुमान जी का कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता। मैं उसका वर्णन करने की शक्ति भी नहीं रखता, परंतु फिर भी आप सुने। सूर्य के वरदान के प्रभाव से सुमेरु नाम का एक पर्वत है। वहां हनुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं। अंजनी नामक उनकी एक भार्या थी। उस अंजना के गर्भ से पवन देव ने अपने औरत से एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और पवन देव ने तब अंजनी से कहा था कि तेरा ये पुत्र वीरवान, बुद्धिमान, बड़ा दिलचस्पी और महाबली होगा। वह कूदने फांदने में मेरे ही समान होगा। एक समय अंजनी फल लेने के लिए वन में गई और उस समय वह बालक माता के ना रहने से और भूख लगने के कारण बड़ा दुखी हुआ। उसी समय सूर्य भगवान का उदय हुआ। यह देख शिशु हनुमान ने जाना कि यह कोई फल है और उसे पाने के लिए वे कूदकर आकाश पहुंचे और 300 योजन ऊपर चले गए। वहां सूर्य की किरणों के ताप से भी हनुमान जी नहीं घबराए। जब शिशु हनुमान उछलकर उतने ऊंचे पहुंचे तब देवताओं, दानवों और यज्ञों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में कहने लगे कि जैसे वेग से यह वायु पुत्र उड़ा चला जाता है, वैसा वेग तो ना वायु में है, ना गरुड़ में है, ना ही मन में है, जबकि शिशु अवस्था में ही इसकी ऐसी गति का वेग है। तब ना मालूम युवावस्था में पूर्ण बल प्राप्त कर ये कैसा बलवान और वेगवान होगा। जब हनुमान जी सूर्य के निकट पहुंच गए, उस समय सूर्य देव ने सोचा कि एक तो अभी यह बालक है, इसे हित अनहित का कुछ ज्ञान नहीं है, दूसरा आगे इससे देवताओं का बड़ा भारी कार्य होने वाला है। अतः सूर्य देव ने हनुमान जी को भस्म करने का प्रयास भी नहीं किया। जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला गया था और तब हनुमान जी ने सूर्य देव के रथ पर पहुंचकर राहु को पकड़ लिया। तब वह राहु भयभीत होकर वहां से हट गया और क्रोध में भरकर इंद्रदेव के भवन जा पहुंचा और वहां देवराज इंद्र से बोला, हे इंद्र, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए चंद्र और सूर्य को मुझे दिया था, फिर इस समय तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया? देखिए, आज मेरा पुण्य काल था, सो आज मैं जो ही सूर्य का ग्रास करने के लिए वहां गया, क्यों दूसरे राहु ने आकर सूर्य को अचानक ग्रास कर लिया। राहु के ये वचन सुनकर इंद्रदेव भी घबरा गए। वे उसी समय अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए और राहु को आगे कर वहां पहुंचे जहां हनुमान जी तथा सूर्यदेव थे। इंद्रदेव को पीछे छोड़ राहु उनसे पहले ही सूर्य के समीप बड़े वेग से पहुंच गया था, परंतु हनुमान के विशाल शरीर को देखते ही वो भाग गया। हनुमान जी ने राहु को देखकर समझा कि वह भी एक फल ही है, अतः सूर्य को छोड़कर राहु को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। हनुमान जी को अपनी ओर आते देख राहु डरकर भागने लगा और बोला, हे इंद्र, मुझे बचाओ। राहु की दुख भरी बोली सुन इंद्रदेव ने कहा, डरो मत, मैं इसे मारता हूँ। इंद्रदेव ने क्रोध भरकर अपना वज्र हनुमान जी पर चला दिया। उसी प्रहार से हनुमान जी पर्वत की चोटी पर आ गिरे और उस समय उनकी बाईं ओर की ठोड़ी टूट गई।
तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। तदंतर हनुमान जी की ऐसी दशा देख वायु देव जी ने अत्यंत कुपित होकर तीनों लोकों में अपना प्रभाव रोक दिया। वायु के बुंद होते ही तीनों लोकों में खलबली मच गई। क्या देवता, क्या गंधर्व, क्या मनुष्य, सभी हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। तब ब्रह्मा जी स्थान पर पहुंचे जहां पवन देव पुत्र शोक से दुखी बैठे थे। वहां जैसे ही ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्पर्श किया, वैसे ही हनुमान जी तुरंत पहले की ही तरह स्वस्थ होकर खड़े हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने पवन देव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं से बोले, हे देवों, यद्यपि तुम स्वयं ज्ञानवान हो, तथापि मैं जो तुमसे कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। यह शिशु तुम्हारा बड़ा काम करेगा, अतः इसके पिता को प्रसन्न करने के लिए तब सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि आज से ये लड़ाई में किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। ये बालक धीर, महाबलवान और समस्त ब्रह्मांडों दंडों से अवध्य होगा। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि इसकी मृत्यु अपनी इच्छा से ही होगी और मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। भगवान सूर्य ने कहा, मैंने अपने तेज का शतांश इस बालक को दे दिया है और आगे इसको मैं स्वयं समस्त शास्त्र पढ़ाऊंगा और तब इसके समान शास्त्रों को जानने वाला दूसरा कोई न होगा। तदंतर वरुण देव ने यह वर दिया कि मेरे पास और जल से भी इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने भी प्रसन्न होकर ये वर दिया कि मेरे काल दंड से इसका बाल विवाह का ना हो सकेगा और ना ही कोई रोग ना सताएगा तथा संग्राम में ये कभी विषाद अर्थात दुखी नहीं होंगे। कुबेर ने भी ये वर दिया कि मुझसे या मेरी गदा से कभी ये मारे नहीं जाएंगे। महादेव जी ने भी हनुमान जी को ये परम वर दिया कि मेरे त्रिशूल और पशुपास्त्र से भी ना मारे जाएंगे। तदंतर विश्वकर्मा जी ने भी शिशु हनुमान को यह वर दिया कि मेरे बनाए किसी दिव्यास्त्र या शस्त्र से भी ये मारे नहीं जाएंगे। इसके उपरांत ब्रह्मा जी वायुदेव से बोले, ये तुम्हारा पुत्र मारुति शत्रुओं को भयभीत करने वाला अजय, काम रूप वानरों में श्रेष्ठ तथा बड़ा कीर्तिवान होगा। यह युद्ध में रावण के नाश के लिए हितकारक एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। वरदानों के प्रभाव से और शारीरिक बल से हनुमान जी समुद्र की तरह परिपूर्ण हो गए। तब हनुमान जी बल से परिपूर्ण और निर्भय होकर ऋषियों के आश्रम में जाके उपद्रव करने लगे। ऋषिगण शांत स्वभाव के थे, वे करते ही तो क्या। इस प्रकार ये महाबली हनुमान जी ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ब्रह्मदंड से अवध्य हो ऐसे ही कर्म किया करते थे। ऋषियों को हनुमान जी का ब्रह्मदंड से अवध्य होने की बात का ज्ञात था, अतः दंड देने की शक्ति रहते हुए भी हनुमान जी के उपद्रव को सह लिया करते थे। तदंतर अंगीरा और भृंगुवंश में उत्पन्न हुए पुरुधनिजमों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, हे वानर, जिस बल के भरोसे हम लोगों को सताता है सो वह बल तुझे बहुत दिनों के बाद स्मरण होगा, किंतु जब कोई तुझे कीर्ति का स्मरण कराएगा तब तेरा बल वापस आ जाएगा। तदंतर हनुमान जी ऋषियों के श्राप के प्रभाव से बलवीर विहीन हो गए। मृदु भाव से ऋषि आश्रमों में घूमने लगे और अंततः किष्किंधा पहुंचे थे और वहां उनकी सुग्रीव के साथ मैत्री हो गई। सीता अन्वेषण के प्रकरण के समय जावंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। आगे चलकर माता सीता और प्रभु श्री राम से भी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। पवन सुत हनुमान की जय, महाबली वीर हनुमान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो। धन्यवाद।